हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की नदियों के बारे में। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों को छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य में 4 प्रकार के अपवाह तंत्र का विकास हुआ है, जिसमें है महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र एवं गंगा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र को छोड़ करके शेष सभी अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ की नदियों के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख अपवाह क्षेत्र आता है कवर्धा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, कोरबा, धमतरी, महासमुंद, जसपुर, कोरिया तथा कांकेर आते हैं। प्रमुख नदियां जो हैं महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रमुख नदियां जो है इनमें महानदी का प्राचीन नाम जो है वह चित्रोत्पल्ला है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। महानदी का उद्गम स्थल है श्रृंगी पर्वत। इसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 851 किलोमीटर। महानदी की सहायक नदियां जो है शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, पैरी, ईब, जोंक, सुरंगी, मनियारी, लीलागर, अरपा, तंदुला और खारून नदी है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर में शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है पानाबरस की पहाड़ी। पानाबरस की पहाड़ी जो है शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां लीलागार, मनियारी, आभर, सुरही, खारून, अरपा और तांदुला है। अब हम देखते हैं मनियारी नदी का उद्गम स्थल है लोरमी पठार और इसकी सहायक नदियां हैं आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा और इसमें विशेष कि खारंग मनियारी जलाशय जो है इसमें बनाया गया है, यानी खारंग मनियारी बांध इस नदी में बनाया गया है। देखते हैं हसदो नदी का उद्गम स्थल है कोरिया जिला। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। हसदो नदी की सहायक नदियां हैं गज, अहिरन, ताल एवं चौरनई नदी। अब देखते हैं हम लीलागर नदी जो है यह इसका उद्गम स्थल है कोरबा जिला और इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर लीलागर नदी की लंबाई है। यह बिलासपुर और जांजगीर तहसील की सीमा बनाती है। यानी लीलागर नदी जो है, याद रखिएगा, लीलागर नदी बिलासपुर और जांजगीर तहसील की सीमा बनाती है। अब देखते हैं अरपा नदी। तो अरपा नदी खोंडरी की पहाड़ी से निकली है। इसकी लंबाई है 140 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी है खारंग। अब हम देखते हैं तांदुला कांकेर जिले से निकली हुई है, यानी इसका उद्गम स्थल कांकेर जिला है। इसकी कुल लंबाई 64 किलोमीटर है और तांदुला जलाशय इस नदी में बनाया गया है, यानी तांदुला नदी में तांदुला जलाशय बनाया गया है। अब हम देखते हैं खारून नदी। खारून नदी पेटेचुआ बालोद से निकला हुआ है, यानी उद्गम स्थल पेटेचुआ बालोद में है। इसकी कुल लंबाई 208 किलोमीटर है। अब देखते हैं पैरी जो है भात्रीगढ़ पहाड़ी से निकला हुआ है, जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं माण नदी। तो माण नदी मैनपाट, इसका माण नदी का उद्गम स्थल मैनपाट सरगुजा जिला में आता है। अब देखते हैं बोरई नदी का कोरबा जिला में उद्गम स्थल है। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी जसपुर निकली हुई है। ईब नदी जो है खुर्जा पहाड़ी यानी जसपुर जिले से निकली हुई है। सीरी, डोरकी, मैनी एवं खोरंग इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें विशेष है कि स्वर्ण कणों के लिए यह प्रसिद्ध है, यानी ईब नदी में सोने के कण प्राप्त होते हैं। और अंत में सुरंगी नदी। तो यह थे महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले नदियां, यानी महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों में महानदी मुख्य नदी है और उसके सहायक शिवनाथ, मनियारी, हसदो, लीलागर, अरपा, तंदुला, खारून, पैरी, जोंक, मांड,
बुराई, ईब और सुरंगी नदियाँ, ये सब महानदी अपवाह तंत्र के सहायक नदियाँ हैं। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, यानी यह अपवाह तंत्र जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अब अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक, महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है। यह नदी जो है छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, कोटरी, सबरी, कोहका एवं बाघ नदी। यह जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। यह जो है 372 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डंकनी, शंखनी, पोटरी, निम्बरा, माड़िन एवं मांडेर इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कोटरी, राजनांदगांव से निकलती है और इसका प्रवाह है राजनांदगांव, बस्तर एवं कांकेर। डंकनी शंखनी यह डंगरी डोंगरी से निकलती है। यह जो है व्यापम में पूछा जा चुका है। डंकनी शंखनी नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी डंकनी शंखनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह डंगरी डोंगरी, बैलाडीला, नंदीराज पहाड़ी से निकलती है। नंदीराज पहाड़ी से निकलती है, बैलाडीला के नंदीराज पहाड़ी से निकलती है डंकनी शंखनी नदी। यह डंकनी शंखनी का संगम जो है दंतेवाड़ा में है, यानी दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी एक हो जाते हैं। नारंगी, अब हम देखते हैं नारंगी नदी। यह कोंडागांव से निकलती है। नारंगी नदी कोंडागांव से निकलती है। देखते हैं कोभरा जो है बस्तर की सीमा बनाती है। कोभरा नदी जो है बस्तर की सीमा बनाती है। गुंड्रा नदी छोटे डोंगर अबूझमाड़ से निकलती है और यह अबूझमाड़ के घने जंगलों में पहाड़ियों के बीच जो है प्रवाहित होती है। अबूझमाड़ के घने जंगलों में पहाड़ियों के बीच प्रवाहित होती है गुंड्रा नदी। मारी या मोरला नदी जो है वह भैरमगढ़ से निकलती है। भैरमगढ़ से बीजापुर की ओर प्रवाहित होती है। मारी या मोरला नदी जो है भैरमगढ़ से निकलती है और भैरमगढ़ से बीजापुर की ओर प्रवाहित होती है। सबरी नदी देखते हैं। सबरी नदी बैलाडीला से निकलती है। इसका उद्गम स्थल बैलाडीला है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी में मिल जाती है। यह नदी सबरी नदी जो है आंध्र प्रदेश में जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं बाघ नदी। बाघ नदी जो है कुलझरिया पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है। बाघ नदी कुलझरिया पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, राजनांदगांव की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह नदी जो है राजनांदगांव की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र को देखते हैं। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां कौन कौन से हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अब हम देखते हैं गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र का प्रमुख सहायक सोन नदी है। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियां छत्तीसगढ़ में बहती हैं वह सभी जाकर के सोन नदी में मिल जाती हैं, यानी सोन नदी में वह मिल जाती हैं। तो कन्हार नदी जसपुर जिले से निकलती है और वह मध्य प्रदेश में जाकर के सोन नदी में मिल जाती है। सोप नदी का उद्गम स्थल बिलासपुर जिला है और यह बिलासपुर जिला में प्रवाहित होती है। और रिहंद नदी मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स। कई बार व्यापम जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है, यानी रिहंद नदी का उद्गम स्थल के बारे में व्यापम प्रश्न पूछ चुका है। इसकी लंबाई जो है 145 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में जाकर के यह सोन नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंजर एवं टांडा नदियां आती हैं। यह कवर्धा जिले से निकलती हैं और इसका कुल लंबाई 710 वर्ग किलोमीटर है। काल पर्वत श्रेणी जो है वह महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र को अलग करता है। यानी मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र को अलग करता है।
इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं वो सभी छोटी छोटी नदियां हैं और वह नदियां गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, यानी ग्रीष्म काल में वह नदियां सूख जाती हैं। यानी सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो है वह नर्मदा अपवाह तंत्र है और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है महानदी अपवाह तंत्र है। सबसे ज़्यादा सहायक नदियां जो है महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हैं और सबसे कम सहायक नदियां जो है वह नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह था फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।